इनमें से कौन सा अवकल समीकरण पृथक्करणीय है? एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके ये खुद से जानने की कोशिश करिए कि इनमें से कौन सा समीकरण वास्तव में पृथक्करणीय है। क्या हुआ? किया प्रयास? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलिए इसे साथ में करने की कोशिश करते हैं। अब मैं बताता हूं कि इसे जानने का मेरा क्या तरीका है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसे अवकलज के लिए हल करके इसे जानने का प्रयास करूंगा कि कौन सा समीकरण पृथक्करणीय है। और इस प्रक्रिया में यदि मुझे dy बाई डी एक्स बराबर जी ऑफ वाई गुणे एच ऑफ एक्स, यानी y का कोई फलन g ऑफ वाई गुणे x का कोई फलन h ऑफ x मिल जाए, तो फिर मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि हां, ये एक पृथक्करणीय अवकल समीकरण है। क्योंकि ऐसे में मैं दोनों तरफ g ऑफ y से भाग दे सकता हूं और साथ ही dx से गुणा कर सकता हूं। और ऐसा करके हम इस पूरे समीकरण को किस रूप में लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई जी ऑफ वाई डी वाई बराबर एच ऑफ एक्स डी एक्स। और इस रूप में परिवर्तित होते ही ये एक पृथक्करणीय समीकरण बन जाता है, जहां हम दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले इन समीकरणों को अवकलज के लिए हल कर लिया जाए और देखा जाए कि ये हमें g ऑफ वाई गुणे एच ऑफ एक्स के रूप में मिल रहे हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इस वाले समीकरण से शुरू करते हैं। अगर मैं इन दोनों पक्षों में से y को घटाऊं, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसे x के सापेक्ष y के अवकलज के रूप में बदला जा सके। तो अगर मैं इन दोनों पक्षों में से y को घटाऊं तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x dy बाई डी एक्स बराबर 3 माइनस वाई। चूंकि यहां पर y प्राइम दिया है, इसलिए हमने इसको बदल के किस रूप में लिख लिया? हमने इसे लिख लिया dy बाई डी एक्स के रूप में, यानी x के सापेक्ष y के अवकलज के रूप में। अब अगर हम दोनों पक्षों में x से भाग दे दें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स, यानी x के सापेक्ष y का अवकलज बराबर 3 माइनस वाई बटे x, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 माइनस वाई इंटू 1 बाई एक्स, यानी 3 माइनस वाई इंटू 1 बाई एक्स। और इस तरह से मैं इसे y के फलन गुणे x के फलन के रूप में लिख पा रहा हूं, यानी एक पृथक्करणीय समीकरण के रूप में लिख पा रहा हूं। आप ये सोच रहे होंगे कैसे पृथक्करणीय समीकरण के रूप में? तो आप खुद सोचिए, अगर मैं इन दोनों तरफ dx से गुणा कर दूं और 3 माइनस वाई से भाग दे दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 3 माइनस वाई डी वाई बराबर 1 बटे एक्स डी एक्स। और अब इसे देख के तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये एक पृथक्करणीय समीकरण है। बिल्कुल कह सकते हैं। और इस हिसाब से हमारे पास ये जो पहला विकल्प है ये पृथक्करणीय समीकरण कहा जाएगा, यानी ये पृथक्करणीय समीकरण की ही श्रेणी में आएगा। आइए अब इस दूसरे समीकरण को देखते हैं। यहां पर भी हम वही तकनीक लगाएंगे जिसका पहले समीकरण में प्रयोग किया था। अगर हम यहां दोनों पक्षों में 2x और 2y को घटाएं और 1 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1। और आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया? तो यहां से 2x से कट गया, 2y से कट गया, यहां बचा 2y प्राइम। और y प्राइम को हम क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स, यानी x के सापेक्ष y का अवकलज। तो हमने क्या किया? 2 dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 कर दिया। अब इन दोनों पक्षों में अगर हम 2 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा? हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी x के सापेक्ष y का अवकलज बराबर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाई 2। अब आपको ये समीकरण देख के इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये x के फलन और y के फलन के गुणनफल के रूप में नहीं है। और इस हिसाब से ये समीकरण पृथक्करणीय समीकरण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसको आप x के फलन और y के फलन के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते ना। तो ये समीकरण पृथक्करणीय समीकरण की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आएगा, यानी हमारा ये दूसरा विकल्प गलत होगा। अब अगर हम इस तीसरे विकल्प को देखें तो ये पहले से ही x के फलन और y के फलन के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि यह विकल्प साफ तौर पर पृथक्करणीय की श्रेणी में ही रखा जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये x और y के फलन के गुणनफल के रूप में कहां लिखा हुआ है, तो आइए मैं आपको दर्शाता हूं। हम यहां इस y प्राइम को क्या लिख सकते हैं? dy बाई dx। अब अगर मैं इन दोनों पक्षों में dx का गुणा करूं और y स्क्वायर प्लस y से भाग दूं तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
dx, जो कि साफ तौर पर एक पृथक्करणीय समीकरण है। अब ये जो अंतिम विकल्प दिख रहा है ये बड़ा रोचक है। यहां पर अवकलज को ही बांट दिया गया है। तो अगर हम यहां पर dy बाई dx को कॉमन या उभयनिष्ठ के रूप में ले लें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा dy बाई dx इंटू एक्स प्लस वाई बराबर x। अब अगर इन दोनों पक्षों में x प्लस वाई से भाग दे दें तो क्या बचेगा? हमें मिलेगा dy बाई dx बराबर x बटे एक्स प्लस वाई। और अब मैं यहां कितनी भी कोशिश कर लूं, किसी भी बीजगणितीय विधि से मैं इस x बटे एक्स प्लस वाई को x के फलन और y के फलन के गुणनफल के रूप में नहीं बदल पाऊंगा। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह भी पृथक्करणीय समीकरण की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी केवल विकल्प 1 और विकल्प 3 सही उत्तर होंगे।